नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 106वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि देखिए दुनिया में अपने आस-पास आप नज़र दौड़ाइए, तो हर आदमी का कोई ना कोई शत्रु है। कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो एक जाति को अपना शत्रु मानता है, कोई किसी दूसरे धर्म को शत्रु मानता है, कोई पड़ोसी को मानता है, कोई पड़ोसी देश को शत्रु मानता है और कुछ नहीं तो वो अपने पड़ोसी जो उसके घर के बगल में है उसी से झगड़ा है, उसी को शत्रु मानता है। दफ्तर में काम करता है तो वहां अपने बॉस को शत्रु मानता है या अपने सहकर्मी को मानता है शत्रु। तो शत्रुओं के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हम जहाँ भी हैं एक शत्रु हम तैयार कर लेते हैं और उससे लड़ने का उपाय करते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, फिर उसकी हम कैसे काट करें। आप देखें 2 देशों में कैसे जो है वो युद्ध की सामग्री खरीदी जाती है। तो वो एक देश अगर युद्धाभ्यास कर रहा है तो दूसरा देश भी शुरू कर देता है। एक देश ने मिसाइल खरीदी थी, दूसरा देश भी, तो होड़ लग जाती है ये। तो शत्रु के बिना जो है वो हम देखते नहीं कि ऐसा कोई मिले जिसका कोई शत्रु नहीं हो। हमने तो ये भी देखा है, आप भी गौर करेंगे कि ऐसे भी पुत्र हैं जो अपने पिता को शत्रु मानते हैं और ऐसा भी हो सकता है पिता मिल जाए जो अपने बेटे को ही शत्रु मानता है। तो शत्रु जो है, दुश्मन, तो इसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। और तथागत ने अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए एक बार ऐसी ही समस्या तथागत के सामने आई और भिक्षुओं ने कहा कि उनको जो है वो देवता लोग जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। जब वो समाधि में होते हैं तो उनकी समाधि भंग कर देते हैं, उन्हें बहुत तंग तबाह करते हैं। तो देवता मतलब गृहस्थों से ही वहाँ मतलब है कि वहाँ जो ताकतवर लोग होंगे, जो जिनके पास बहुत धन होगा, बल होगा, ऐसे लोग आके वहाँ पर उनकी समाधि को भंग कर दे रहे थे। तो इसके बाद जो तथागत ने उपदेश दिया, भिक्षुओं से जो बात कही, उसका तात्पर्य यही है, पूरे का तात्पर्य जो है उस पर हम अभी बात करेंगे कि उसका तात्पर्य यही है कि उन्होंने कहा कि शत्रु से भी प्रेम करो, शत्रुओं से भी प्रेम करो। क्या यह संभव है? और इसको एक बार ऐसे तो संभव है, लेकिन हम आम तौर से हम आम लोग जो हैं संसार में रहने वाले आम सांसारिक, उनके लिए ये लगता है कि संभव नहीं है। किसी ने मेरा नुकसान पहुंचाया तो उससे हम प्रेम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम भला कैसे सोच सकते हैं। लेकिन ये संभव है और अगर इसका प्रयोग करके देखा जाए तो अद्भुत नतीजे मिलेंगे और व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके पर्सनालिटी में एकदम नया निखार आ जाएगा, वो एकदम नया आदमी बन जाएगा। खुद आप तथागत के जीवन को देखें, हम एकदम शुरुआती कड़ी में इस पर बना चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं कि तथागत ने जो गृह त्याग किया था वो किसी मुर्दा को देख के, किसी बीमार बूढ़े को देख के नहीं किया था, बल्कि उनके यहाँ कोलियों और शाक्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया था और मारपीट हो गई। उसके बाद दोनों देश, वो मारपीट इतना बढ़ा कि दोनों दोनों समुदाय जो है वो एकदम से युद्ध लड़ने की स्थिति में आ गए, युद्ध की तैयारी होने लगे, युद्ध का प्रस्ताव पास हो गया। तथागत ने, उस समय सिद्धार्थ थे वो, तो उन्होंने विरोध किया था और बाद में तो वो गृह त्याग किया, फिर वो युद्ध भी रुक गया। तो देखिए वो तो एकदम दुश्मन मान रहे थे, शाक्य कोली को दुश्मन मान रहे थे और कोली जो है शाक्यों को दुश्मन मान रहे थे, एकदम युद्ध की स्थिति थी। लेकिन वो इन्होंने वो कहा कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो होता है यही कि अगर युद्ध का माहौल कुछ लोग अपने स्वार्थ में बनाते हैं, वो जो हथियार बेचने वाले होते हैं ना देश, वो अपने स्वार्थ में युद्ध का माहौल बनाते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, किसी के सपोर्ट में किसी को बढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे, तो इससे उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है। और जो वो 2 लोग हैं या 2 देश है या 2 पड़ोसी हैं या 2 धर्म के लोग हैं, 2 समुदाय के लोग हैं, वो अपना दुश्मन मान लेते हैं। और ऐसे समय में प्रेम की बात करना ये तो देशद्रोह माना जाता है। एकदम से वो अगर आज ही देख लीजिए कि जो हिंदू और मुसलमानों में प्रेम की बात कर रहा है उसको देशद्रोही कह दिया जा रहा है। कि सभी धर्मों में प्रेम हो, सभी संप्रदायों में, सभी भाषाओं में,
सभी संस्कृतियों में तो सद्भाव हो, इसकी बात करने वाले को देशद्रोही कह रहे हैं। आप जैसे हमारे ही देश में मणिपुर में, वहां पर तो दो समुदाय जो है एक दूसरे को शत्रु मान मान बैठे हैं और एक दूसरे के इलाके में जाना संभव नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो कुछ साल पहले तक ही दोनों बहुत मिलजुल के रह रहे थे। तो तर्क के हिसाब से देखिए कि अगर वो 5 साल पहले एक साथ प्रेम से रह रहे थे, तो फिर वो फिर उसके बाद दुश्मन हो गए, तो फिर से प्रेम से क्यों नहीं रह सकते हैं? लॉजिकली जब वो पहले रह सकते थे तो आगे भी रह सकते हैं। जरूर इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए दृष्टि में बदलाव करना पड़ेगा। तो वो दृष्टि का सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हो दृष्टि। अगर दृष्टि बदल जाए तो फिर प्रेम वहां पर हो सकता है और तब वो शत्रुता भी एक दिन खत्म हो जाएगी और जो शत्रु जिसको आप मान रहे हैं वो भी पिघल जाएगा। आप महात्मा गांधी को ले, हमारे युग के, बुद्ध की बात मान लीजिए, छोड़ दीजिए शाक्य और कोलियों की बात। तो महात्मा गांधी भी वो अंग्रेजों से नफरत नहीं करते थे, अंग्रेजों को शत्रु नहीं मानते थे, अंग्रेजों से वो आजादी की लड़ाई भी लड़े, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर जो ब्रिटिश समुदाय था, अंग्रेज थे, उनसे ऐसा नहीं कि वो उनको मारो, उनको काटो, ऐसी बात उन्होंने नहीं की। उनके प्रति भी एक मानवीय संवेदना वो रखते थे। तो बुराई से नफरत करना, व्यक्ति से नफरत नहीं करना, यही बात तथागत ने अंगुलीमाल का जो हृदय परिवर्तित किया वो इसी तरह से किया कि उन्होंने अंगुलीमाल से नफरत नहीं की, उसके बुरे कर्मों से वो उन्होंने सुधारा, उसको बुरे कर्मों से उसको सही रास्ते पर ले आया। लेकिन व्यक्ति के तौर पर तो एक व्यक्ति में कई गुण हैं और फिर वही व्यक्ति भिक्षु बन जाता है। अंगुलीमाल भिक्षु बन गया था और वो लोगों को प्रेरित कर रहा था। बाद में उस पर हमले भी हुए, बहुत हमले हुए, उस पर भी एक वीडियो हम बना चुके हैं कि हमले हुए और वो घायल हो गया। तब जो है वो, लेकिन तब भी वो शत्रु नहीं माना जिन लोगों ने घायल किया था। तो ये जो है, ये अब आते हैं, हम बात करते हैं कि तथागत के सामने कैसी समस्या आई और उन्होंने क्या कहा। तो तथागत श्रावस्ती में थे, एक बार ठहरे हुए थे और वहां पर भिक्षुओं ने आके खबर दी, उनको सूचना दी कि देव जो हैं वो उनकी समाधि में आके परेशानी करते हैं, विघ्न डालते हैं और वो उनको जो है ध्यान करने नहीं देते हैं। तो अब क्या करें? तो वो तथागत ने जो उपदेश दिया उस अवसर पर, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो कही उन्होंने ये कि जो शांति चाहता है, जो परमार्थ के मार्ग पर है, परमार्थ में निपुण है, दूसरे की भलाई करना चाहता है और खुद के लिए शांति का पद चाहता है, दूसरे की भलाई और खुद वो भीतर से एकदम शांत हो जाए, ऐसी शांति वो चाहता है। तो इसके लिए उसको जो है 2-3 चीजें उसके भीतर होनी चाहिए। वो सबसे पहले तो विनम्र होना चाहिए। वो उद्धत नहीं होना चाहिए कि किसी बात से तुरंत उतावला हो जाए, तुरंत जवाब दे दे। वो विनम्र होना चाहिए और मृदुभाषी होना चाहिए, सुवचन बोलने वाला होना चाहिए। पहली बात तो तथागत ने ये कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई ऐसी छोटी बात नहीं करें आप, जिससे कि जो विज्ञ लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो आपकी निंदा करें। तो ये उन्होंने कहा और फिर इसमें जोड़ा उन्होंने कि सबके मंगल की आप कामना करें, सबके मंगल की, पड़ोसी के, पड़ोसी देश के, दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के, दूसरे वर्ण के, गोरे हो, काले हो, दूर हो, निकट हो। तो ये सबके जन्म, यहां तक बुद्ध ने कहा कि जो जन्मा है और जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, जो अभी गर्भ में है, उसके प्रति भी मंगल कामना करें आप। ऐसा नहीं कि शत्रु के यहाँ कोई शिशु जन्म लेने वाला है और आप उसके बारे में कोई नकारात्मक चीजें सोचें, ये भी ठीक नहीं है। उसके बारे में भी आप मंगल कामना करें कि वो भी शुभ हो। तो पूरे संसार के लिए शुभ की चिंता करना, शुभ की कामना करना, मंगल की कामना करना। तो ये फिर उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई दूसरे को धोखा न दे। आप भिक्षु हैं तो किसी को भी धोखा न दें। आप जो कहें तो उस पर अमल करें, उसको लागू करें, उसको धोखा न दें और किसी से घृणा नहीं करें, किसी से नफरत नहीं करें, क्रोध में किसी की हानि नहीं करें।
ये 3 बातें फिर कही उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी उन्होंने तुलना की, एक माँ से तुलना की कि जैसे माँ जो है अपने बच्चे की रक्षा के लिए खुद का जीवन संकट में डाल के भी बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह से भिक्षुओं को अपना जीवन भले ही संकट में पड़ जाए, इसके बावजूद ये सारे तो बच्चे ही हैं, संसार पूरा आप ही का है, तो वो संसार की रक्षा के लिए अपना जीवन संकट में डाल के भी आप काम करें। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि खुद का जीवन आप संकट में डाल के दूसरे की रक्षा करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसा करके आप देखें, अगर आप छोटा सा ही कोई प्रयास करके देखें आप कि कोई शत्रु है और उसके प्रति भी आप सोचें कि वो उसका भी भाई भला ही हो। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, निंदा नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। बुद्ध का असर है हमारे समाज में, आज भी है कि कोई अगर किसी का कान भरने के लिए आएगा कि वो तो आपका दुश्मन है, उसका ऐसा हो जाए, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो बुरा जो नहीं चाहेगा वो भीतर से ही वो अच्छा हो जाता है, और एक दिन जो है, एक न एक दिन जिस जो शत्रु है, तथाकथित शत्रु, वो शत्रु भी एक दिन पिघलेगा, एक दिन वो बदलेगा। जिस दिन उसको जानकारी मिलेगी वो बदल जाएगा और फिर से प्रेम स्थापित हो जाएगा। तो तथागत जो है वो पूरी दुनिया में प्रेम हो, एक दूसरे से प्रेम करें लोग, प्रेम पर, सद्भाव पर, मैत्री पर ही उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। कुल मिला के उनके कहने का अर्थ यही था कि शत्रुओं से भी प्रेम करो, शत्रुओं के भी मंगल की कामना करो। ये कठिन जरूर है, लेकिन अगर छोटा सा भी प्रयास करके आप देखें तो देखेंगे कि एक नए तरह का फूल खिल जाता है। आप पड़ोस में हैं या ऑफिस में काम करते हैं जिससे शत्रुता है, बातचीत बंद है 1 साल से, आप उससे, उसके बारे में अच्छा चीज सोच के देखें, देखें आप क्षमा करें, अच्छा चीज सोच के देखें आप, तो खुद जैसे ही आप अच्छा सोचेंगे तो आपका, आपके चेहरे में एक दूसरे तरह की आभा आ जाएगी। और अगर आप आगे बढ़ के फिर मित्रता का हाथ उससे बढ़ा देंगे, बातचीत कर देंगे, पहले आप नमस्कार कर दें, फिर देखिए कि जो कितना परिवर्तित हो जाता है। एकदम से वो जो है वो ऑफिस का माहौल बदल जाएगा, आपका संबंध बदल जाएगा। तो ये जो शत्रु हम बनाते हैं, ये कई बार भ्रम होता है। बहुत बार स्वतः भी लोग जो आज शत्रु हैं कल मित्र बन जाते हैं, या आज मित्र थे कल शत्रु बन गए, तो इसका उल्टा भी होता है। तो ऐसा स्वतः भी होता है, लेकिन स्वतः उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन हम अगर थोड़ा प्रयास करें तो ये जल्दी हो सकता है और दुनिया बेहतर हो सकती है। चाहे वो कुकी और मैती के बीच प्रेम स्थापित करना हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके बीच प्रेम स्थापित करना हो, चाहे वो हिंदी बोलने वाले हों, अहिंदी बोलने वाले हों, तो भाषाओं के बीच, ये हर जगह हमने शत्रु तैयार कर लिए हैं। तो तथागत चाहते हैं कि हम शत्रुओं से भी प्रेम करें, उनके प्रति भी मंगल की कामना करें हम, और तब जाके दुनिया बदल जाएगी। तो ये तथागत की बात है। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।